मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको संबंध एवं फलन पाठ के अंतर्गत संबंधों के विषय में बताया था। हमने कहा था कि कोई भी संबंध जो होता है किन्हीं भी दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनों का एक उप समुच्चय होता है। और हमने इसी तरह से तुमको संबंधों के संबंध में कुछ प्रश्नावलियाँ भी हल कराई थी, संभवतः आपने कर ली होंगी। यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। इससे अगला जो टॉपिक है वो है फलन। फलन क्या चीज़ है? हमने कहा है कि एक विशेष प्रकार के जो संबंध होते हैं उनको हम फलन कहते हैं। और वो विशेष प्रकार का संबंध क्या चीज़ है इसको मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने कुछ संबंधों का यहाँ पर दृश्य चित्रण किया है। इनको मैंने एरो डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया। जैसे माना यहाँ पर ये चित्र एक में देखिए, ये दो समुच्चय ए तथा बी है। यहाँ पर देखिए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अलग अलग अवयव से संबंधित है। चित्र नंबर 2 में देखिएगा, यहाँ पर भी समुच्चय ए के जो अवयव है समुच्चय बी के अवयवों से संबंधित है। यहाँ पर समुच्चय ए के 1 और 2 अवयव है, इनका समुच्चय बी में एक ही अवयव ए से संबंधित है तथा अवयव सी किसी से भी संबंधित नहीं है। डायग्राम नंबर 3 में देखिएगा, इसमें समुच्चय ए के जो अवयव ये है एक अवयव है, इसके समुच्चय बी में 2 अवयवों से संबंधित है। समुच्चय का अवयव 2 है या किसी से संबंधित नहीं है। 3 जो है डी से, 4 जो है सी से संबंधित है। समुच्चय चित्र नंबर 4 में देखिए, इसके अवयव 1 2 3 4 समुच्चय बी के एक ही अवयव बी से संबंधित है। एक मैंने 5वां फिगर बनाया, मैंने कहा इसमें एक समुच्चय है ए जिसके अवयव है 1 2 3 4। यहाँ समुच्चय बी के अवयव है ए बी सी। समुच्चय ए के अवयव 1 का समुच्चय बी में ए से रिलेटेड है, 2 अवयव जो है बी से रिलेटेड है, 4 अवयव जो है सी से रिलेटेड है, लेकिन 2-3 अवयव किसी से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम समुच्चय किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि किसी एक समुच्चय से समुच्चय बी का संबंध ये फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो। अब यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पर फुलफिल होती है हमारी बात। यहाँ पर देखिए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, पहले तो ये देखना है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है या नहीं है। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है बी में तो फलन है। यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव ऐसा है जिसके लिए कोई प्रतिबिंब नहीं है बी में तो वह फलन नहीं है। जैसे देखिए इसमें 1 2 3 4 चारों अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से रिलेटेड है, ये फलन है। यहाँ पर देखिए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव जो है लिंक्ड है ना। यहाँ पर देखिए नंबर 3 में देखिएगा, समुच्चय ए का अवयव 2 है, यह किसी से भी लिंक नहीं है, अर्थात समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए बी में प्रतिबिंब नहीं है, ये फलन नहीं हो सकता है। पहली कंडीशन ये है। ऐसे ही सवाल नंबर 3 में, चौथे में देखिए फिगर 4 में 1 2 3 इनके सबके लिए समुच्चय बी में प्रतिबिंब है, या फलन हो सकता है। ऐसी 5 वाले में देखिएगा अवयव 3 के लिए कोई प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह फलन नहीं हो सकता है। अतः इन 5 फिगर में से 2 फिगर है, फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 5, ये क्या है, फलन नहीं हो सकते। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? इन 2 कंडीशनों में देखिए प्रत्येक अवयव का, एक तो कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना जरूरी है, अर्थात समुच्चय ए का कोई भी अवयव ऐसा ना हो जो कि किसी का प्रतिबिंब न हो। जैसे यहाँ पर जिसका कोई प्रतिबिंब न हो, जैसे यहाँ पर अवयव 2 था, इसका समुच्चय बी में कोई प्रतिबिंब नहीं था। यहाँ पर अवयव 3 था, जिसका समुच्चय बी में कोई प्रतिबिंब नहीं था, ये दोनों फलन नहीं हो सकते। दूसरी कंडीशन क्या है? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो, अर्थात समुच्चय ए के किसी एक अवयव के समुच्चय बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। जैसे देखो इस नंबर 3 में देखिएगा, इसके 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब, एक अवयव के 2 प्रतिबिंब जो हो रहे हैं, मतलब ये एक ए से भी रिलेटेड है और बी से भी रिलेटेड है। यह परिभाषा के 2 से दृष्टिकोण से भी फलन नहीं हो सकता है ना। मैं एक फिगर तुम्हारे सामने यहाँ पर और बना देता हूँ। देखिए एक फिगर नंबर 6 बना देता हूँ तुम्हारे सामने। ये है समुच्चय ए, समुच्चय बी, ए बी सी, ये हमने कह दिया ए 1 2 3 4 हमने कह दिया। समुच्चय ए का 1 भी है,
का प्रतिबिंब 3 है, सी का प्रतिबिंब 4 है। यहाँ पर देखिएगा यह भी फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समुच्चय ए जो डोमेन के अवयव ए के समुच्चय बी में 2 प्रतिबिंब हो गए हैं। होना कितना चाहिए? एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, है ना। तो 2 कंडीशन तुमको मैंने बताया। पहला तो कि जो डोमेन है समुच्चय ए का कोई भी अवयव ऐसा ना हो जिसके लिए कोई ना कोई प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो, है ना। अर्थात समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक प्रतिबिंब होना जरूरी है। और कैसा प्रतिबिंब होना चाहिए? अद्वितीय प्रतिबिंब। अर्थात समुच्चय ए के एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 में मैंने दिया तुम्हें, यहाँ पर अवयव ए के भले समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिबिंब तो है, लेकिन ए अवयव के लिए यहाँ 2 प्रतिबिंब, एक भी है और 2 भी है, तो ये फलन नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा नंबर 2 में देखिएगा फिगर नंबर 2 में, यहाँ पर हमने क्या किया? 1 का प्रतिबिंब भी ए है, 2 का प्रतिबिंब भी ए है, परंतु ये देखिएगा कि डोमेन के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब है, एक के लिए 2 प्रतिबिंब नहीं है। ये तो फलन है, लेकिन ये फलन नहीं है। ध्यान से देखिएगा फिगर को कि यहाँ पर डोमेन के 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन डोमेन के एक अवयव के लिए 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप फलन के बारे में स्पष्ट हो रहे हैं कि हमने क्या फलन क्या है? किसी एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एक विशेष प्रकार का संबंध है फलन भी। तो संबंध एक फलन एफ कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। इसे हम एफ सच दैट, ये बिंदु 2 रखें, ए टू बी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ए का संबंध बी से है से प्रदर्शित करते हैं, तथा ए बी जो है ये एफ के जो क्रमित युग्म ए बी जो है एफ से ही संबंधित है। तो हम कहेंगे कि क्रमित युग्म का पहला अवयव ए अवयव बी से संबंध एफ के द्वारा संबंधित है। क्रमित युग्म का पहला घटक जो है ए संबंध एफ द्वारा जिसके दूसरे घटक बी से संबंधित है। और बी को हम क्या कहते हैं? एफ के अंतर्गत, अर्थात जो संबंध है ए एफ उसके अंतर्गत ए का प्रतिबिंब है। बी क्या है? ए का प्रतिबिंब है, तथा ए क्या है? बी का पूर्व प्रतिबिंब है ना। माना मैं कोई संबंध देता हूँ तुम्हें एफ सच दैट आर टू आर, है ना। इस प्रकार से है कि x बराबर 2y, ठीक है ना। अब देखिएगा यदि माना x एक वास्तविक y बराबर 2x, फलन y बराबर जरूर, हाँ y बराबर fx बराबर 2x, अर्थात इसके अवयव क्या है? x y इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि y बराबर fx बराबर 2x। अर्थात यदि माना x का मान कोई एक वास्तविक संख्या है तो उसका मान उसका दोगुना है। जैसे हमने कहा यदि x बराबर 1 तो y बराबर 2 × 1 = 2, यदि x बराबर 2 तो y बराबर 2 × 2 बराबर 4 और सो ऑन। यहाँ पर देखिएगा यदि जैसे 1 और 2 हैं, इनके प्रतिबिंब क्या है? 2 और 4 हैं। तो इन 4 और 2 के लिए क्या कहलाएगा? 1 और 2 क्या होंगे? इनके पूर्व प्रतिबिंब होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको स्पष्ट कर लीजिएगा। फलन क्या है? हमने कहा कि फलन एक विशेष प्रकार के संबंध होते हैं, और हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि दो समुच्चयों के लिए हम कहें किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एक फलन एफ कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो। इसे हम एफ सच दैट ए टू बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, आपने ध्यान देना है कि जो डोमेन है समुच्चय ए है जो एफ सच दैट ए टू बी में ए को कहते हैं डोमेन, और इसको कहते हैं हम इसका कोडोमेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना जरूरी है। डोमेन का कोई अवयव ऐसा है जिसके लिए कोडोमेन में कोई भी मैपिंग नहीं है, कोई भी इमेज नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि वो फलन नहीं है। और दूसरी शर्त क्या है कि डोमेन के एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो फिगर नंबर 3 में है और फिगर नंबर 5 में है, यहाँ पर एक एक अवयव के 2 प्रतिबिंब हो गए, तो ये अब क्या होगा? फलन नहीं होगा। ये 6 में भी ऐसा ही है कि अवयव ए के 2 प्रतिबिंब 1 और 2 हो गए। तो जैसे
फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 5 और फिगर नंबर 6 क्या है? फलन नहीं है। क्यों नहीं है? फिगर नंबर 3 और 5 में देखिएगा, इसमें डोमेन के किसी अवयव का कोडोमेन में कोई भी इमेज नहीं है। और फिगर नंबर 6 में देखिएगा, डोमेन के प्रत्येक अवयव का यहाँ इमेज तो है, लेकिन डोमेन के एक अवयव के 2 इमेज हो रही हैं। ऐसे ही फिगर नंबर 3 में भी। तो ये क्या होंगे? फलन नहीं होंगे, ये फंक्शन नहीं होंगे। फंक्शन तभी होगा जब डोमेन के अवयव का कोडोमेन में एक यूनिक इमेज हो, है ना? आ रहा समझ में? तो आप इसको इस तरह से नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, समझ लेंगे। अब मैं बताता हूँ तुम्हें फलनों के प्रकार। अपनी किताब सामने रखिएगा, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप अपनी किताब से मदद लीजिएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या क्या है? देखो, आपके पाठ्यक्रम में मुख्यतः वास्तविक फलनों का ही जो है प्रॉब्लम्स तुम्हारे पास दी हुई हैं। और वास्तविक फलन किसे कहते हैं? हम कहते हैं कोई फलन f सच दैट a to b, इसमें यदि इसका परिसर माने उन अवयवों का समुच्चय जो कि डोमेन के अवयवों के प्रतिबिंब होंगे। f सच दैट a to b का परिसर है ना, जो ये परिसर का जो समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो का परिसर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या इसका कोई उप समुच्चय हो तो ऐसे फलन को कहते हैं, तो ऐसे फलन को वास्तविक मान फलन कहते हैं। वास्तविक मान फलन कहते हैं। रियल वैल्यू फंक्शन, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको रियल वैल्यू फंक्शन कहते हैं। कब कहते हैं? किसी फलन f सच दैट a to b का परिसर माने कोडोमेन के उन अवयवों का समुच्चय जो कि डोमेन के किसी न किसी अवयवों के प्रतिबिंब हैं। यदि वो क्या है? इनका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का कोई उप समुच्चय हो तो ऐसे फलन को हम वास्तविक मान फलन कहते हैं। परिसर मैंने आपको बताया, हमने कहा f सच दैट a to b में इसको कहते हैं हम डोमेन, या जिसको बोलते हैं हम डोमेन को हिंदी में कहते हैं हम इसको डोमेन, प्रांत, और इसको कहते हैं सह प्रांत। ठीक है ना? f सच दैट a to b में हमको a को कहते हैं डोमेन, b को कहते हैं कोडोमेन, है ना? अब कोडोमेन के सभी अवयव जरूरी नहीं कि डोमेन के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब हो, लेकिन वे अवयव जो कि डोमेन के अवयवों के प्रतिबिंब हैं उनको कहते हैं परिसर। जैसे माना, मैं कह दूँ, माना एक समुच्चय a बराबर, जरा समझ लीजिएगा, a b c d है, समुच्चय b बराबर है 1 2 3 4 5। हमने कहा समुच्चय a का अवयव a है, जो वो संबंध f द्वारा इसके अवयव 1 से जुड़ा हुआ है, b अवयव जो है 2 से जुड़ा हुआ है, c अवयव जो है फल संबंध 3 से जुड़ा हुआ है, d अवयव जो है संबंध 3 से जुड़ा हुआ है, सो ऑन। तो हमने इसके देखो f इसके सारे अवयवों को हमने जोड़ा। मैं इसको माना रेखा चित्र के द्वारा दिखाऊं तो मैं दिखाऊंगा a b c d, ये 4 अवयव हैं, 2 3 4 5 इसके अवयव हैं। हमने कहा a है 1 से जुड़ा हुआ है, b 2 से जुड़ा हुआ है, c 3 से जुड़ा हुआ है, d भी 3 से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसका डोमेन क्या होगा इस फलन का। डोमेन f सच दैट a to b में a के उन अवयवों का समुच्चय,
ए के अवयव, ये कौन कौन से हो जाएंगे भाई, डोमेन बराबर हो जाएगा ए, इसके अवयव है ए बी सी डी। कोडोमेन, कोडोमेन बराबर होगा बी, बी के अवयव क्या है 1 2 3 4 5। तथा परिसर या रेंज जिसको बोलते हैं हम, परिसर अंग्रेजी में बोलते हैं रेंज, रेंज माने डोमेन के उन अवयवों का समुच्चय जो कि कोडोमेन के उन अवयवों का समुच्चय जो कि डोमेन के किन्हीं न किन्हीं अवयवों के प्रतिबिंब है। और वो कौन कौन से हैं, 1 2 और 3, 4 और 5 डोमेन के किसी भी अवयवों के प्रतिबिंब नहीं है, इसका परिसर होगा 1 2 और 3। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि किसी भी एफ सब्जेक्ट ए टू बी में यदि उसका जो परिसर जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा या उसका कोई उप समुच्चय होगा तो ऐसे फलन को हम वास्तविक मान फलन कहते हैं। और यदि प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाए तो ऐसे फलन को हम कहते हैं वास्तविक फलन, है ना। तथा यदि एफ सब्जेक्ट ए टू बी में, है ना, प्रांत ए भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का कोई, उसका कोई उप समुच्चय हो तो ऐसे फलन को वास्तविक फलन कहते हैं। ध्यान दें, यदि केवल परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उप समुच्चय है तब तो वास्तविक मान फलन कहलाएगा, और यदि उसका प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उप समुच्चय हो तो यह फलन क्या कहलाएगा, वास्तविक फलन कहलाएगा। इतना अंतर है इसमें वास्तविक मान फलन और वास्तविक फलन। वास्तविक फलन के प्रांत और परिसर दोनों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय या उसके उप समुच्चय होंगे, जबकि वास्तविक मान फलन का केवल परिसर जो होगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उप समुच्चय होगा। अब चलिए, इस जो वास्तविक मैंने कहा था कि आपके पास पाठ्यक्रम में केवल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का वो है संबंधित समस्याएं हैं। वास्तविक समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये मैं तुमको यहाँ पर बता रहा हूँ, और उनके कुछ आलेखों का भी मैं विवरण दूंगा। कुछ फलन और उनके आलेख। मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो को यहीं बनाता हूँ, अगले में मैं इसको समझाऊंगा।